हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने से पहले उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं और उसके बेनिफिट क्या हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रेफर्स टू द यूज ऑफ विजुअल डायग्राम्स टू डिस्क्राइब के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डायग्राम्स की मदद से डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। और एक्सप्लेन क्यों करना, इसकी 3 रीजन होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें आप एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि फ्यूचर स्टेप्स के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि लेट सपोज आपने ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बनाना है। तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, वो मॉड्यूल्स किस तरह से कनेक्ट होंगे, इसके लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे। कि आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर एक यूज़र का मॉड्यूल होगा, प्रोडक्ट का मॉड्यूल होगा, ऑर्डर का मॉड्यूल होगा, पेमेंट का मॉड्यूल होगा। इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, जिसको आप कंपोनेंट्स कहेंगे। यानी कि सपोज कर रहे हैं कि हमारे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अब ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट किस तरह से होंगे, यूजर और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या होगा। रिलेशनशिप मीन्स ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से अटैच होंगे। इस तरह से ये प्रोडक्ट और ऑर्डर आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे, ऑर्डर और पेमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर में बयान की जाती हैं। और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कहते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। क्लास डायग्राम क्या है और ये किस तरह से बनाते हैं, यह हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते क्यों हैं। तो हमें इसकी पहली रीज़न पता चल गई कि पहली रीज़न ये होती है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी ग्राफिकल डायग्राम्स बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट आपके पास नंबर 2 पे है बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि अपने सिस्टम के बिहेवियर को समझने के लिए आप डायग्राम्स बनाते हैं। अगेन हम वही एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की एग्जांपल लेंगे और इसका बिहेवियर समझेंगे। सपोज जब यूज़र विजिट करेगा आपकी वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, इस चीज़ को भी आप एक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। जब यूज़र जो है वो इस वेबसाइट को विजिट करता है, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो कंफर्मेशन करेगा कि वाकई वो इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है। अगर वो कंफर्म कर देता है तो फिर आप उसको कहेंगे पेमेंट का। ये बेसिकली वो तमाम स्टेप्स हैं जो कोई भी यूज़र, जो कोई भी कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम पर आके इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी शॉपिंग परफॉर्म करेगा, जिसे आप कहते हैं बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। कि किस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम है, वो यूज़र के एक्शंस के ऊपर बिहेव करता है। अब इस सारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डायग्राम्स अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बनाते हैं, उसको आप कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम क्या है, किस तरह से बनाई जाती है, ये भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सीक्वेंस डायग्राम हम बनाते क्यों हैं। इसको हम बनाते हैं अपने सिस्टम के बिहेवियर को बताने के लिए, कि जब यूज़र सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा तो वो सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, उसके लिए आप सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। इसके साथ साथ एक्टिविटी डायग्राम भी बनाई जाती है, वो भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड रीजन। नंबर 3 पे आपके पास है इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड सिस्टम। हमारे सिस्टम के यूजर्स और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से यूजर्स आपकी सिस्टम को यूज करेंगे।
जिसको हम कहते हैं एक्टर्स का नेम देते हैं। लाइक एक एक्टर होगा एडमन, कि एक एडमन यूजर होगा जो आपके इस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को यूज कर रहा होगा। इसी तरह से एक होगा आपके पास सेलर जो इस सिस्टम को यूज करेगा, और थर्ड और लास्ट होगा कस्टमर। कस्टमर भी डेफिनेटली आपकी इस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को यूज करेगा। तो ये जो तीनों यूजर्स हैं कि किस तरह से आपके इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इस चीज को भी आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एडमन क्या कर सकता है, एडमन रजिस्टर्ड सेलर नए सेलर को रजिस्टर कर सकता है, डिलीट सेलर पहले से मौजूद सेलर को डिलीट कर सकता है, अपडेट सेलर डिटेल अगर सेलर की डिटेल्स के अंदर कुछ अपडेट करनी है ये कर सकता है। यानी कि ये डिफरेंट वेज में इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस सिस्टम को यूज कर रहा है। इस तरह से जो सेलर है वो भी इस सिस्टम को डिफरेंट वेज में यूज करेगा। लाइक सेलर क्या कर सकता है, नई प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, डिलीट प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है, एडिट प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स को एडिट कर सकता है। ये आपकी सेलर की इंटरेक्शन है इस सिस्टम के साथ। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पे है कस्टमर। अब कस्टमर किस तरह से इस सिस्टम को यूज कर सकता है, कस्टमर ब्राउज प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ब्राउज करेगा, देखेगा, अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाती है तो उसके लिए वो प्लेस ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ट्रैक ऑर्डर अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है कि उसका ऑर्डर कब तक उसको डिलीवर होगा। इस तरह से कस्टमर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हर जो यूजर है वो एक डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से इस सिस्टम को यूज कर रहा है, और इसी यूजेज को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको आप कहते हैं यूज केस डायग्राम। के सिस्टम को किस तरह से यूज किया जा रहा है ये इस डायग्राम के अंदर बताया जाता है। इसके बारे में भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि यूज केस डायग्राम हम क्यों बनाते हैं। यूज केस डायग्राम हम बनाते हैं यूजर और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपके पास वो 3 रीजंस थी जिसकी वजह से हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 इसके स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए, नंबर 2 सिस्टम के बिहेवियर को बताने के लिए, सिस्टम के बिहेवियर को समझने के लिए, नंबर 3 यूजर और सिस्टम किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब लास्ट पे आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, व्हाई वी यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पेश आती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है, दिस अप्रोच हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स सिस्टम्स। जब आप एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाने जा रहे होते हैं तो अगर आप उसको डायरेक्टली डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास पहले से मौजूद होगी, लाइक आपके पास बैंकिंग सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं जो कि एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर इसको बनाने से पहले इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल डायग्राम्स हैं, वो आपके पास पहले से मौजूद होंगी तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो आसान हो जाएगी। इसी का आपके पास दूसरा पॉइंट है, मेक इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर डेवलपर, कि डेवलपर के लिए ये समझना और काम करना आसान हो जाता है अगर उसके पास पहले से ग्राफिकल डायग्राम्स मौजूद हों। लाइक हमने अभी देखा, ये आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है कि यूजर वेबसाइट को विजिट करेगा, फिर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा, फिर ऐड टू कार्ट करेगा, फिर कंफर्म करेगा और फिर पेमेंट करेगा। अब जब डेवलपर को ऑलरेडी ये डायग्राम्स उसके पास मौजूद होगी तो वो बड़ी आसानी से समझ सकता है कि उसने किस सीक्वेंस में अपने मॉड्यूल्स को डेवलप करना है और किस तरह से उसने एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करना है, जिससे सिस्टम को बनाने का सारा जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा। लास्ट में है, मेक इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर स्टेक होल्डर्स, के सिस्टम के जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक जो प्रोडक्ट का ओनर है, इसके लिए आप वो सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए या यूजर्स के लिए भी समझना आसान हो जाएगा। अगर उसके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है तो कस्टमर को पहले से पता होगा कि उसके लिए जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से दिखाई देगा, वो कौन कौन से फीचर्स परफॉर्म करेगा, किस तरह से सारी की सारी उसके अंदर वर्किंग परफॉर्म होगी। और अगर उसमें वो कोई चेंज कराना चाहता है तो डेवलपमेंट से पहले ही वो डिज़ाइन के फेज़ में ही अपनी चेंजेस डेवलपमेंट टीम को बता देगा, जिससे बहुत सारी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उससे बचा जा सकता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने से पहले इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।